गुड मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन थोड़ा थकान थी तो इसलिए आज लेट उठी हूँ। अभी बज रहे हैं 6:30। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ, 15-20 मिनट पहले ही। तो इसलिए वॉक पे नहीं गई। कल एक्चुअली फिजिकल थकान से ज़्यादा ना मेंटल थकान हो गई। जो बार बार लाइट जा रही थी ना, और उसके अंदर जब दलजीत वाला पहला टैकोरिंग अंदर डाला ना, उसी समय लाइट चली गई थोड़ी देर में। तो मुझे ये लग रहा था भाई इतनी मेहनत की है, लाइट अगर नहीं आई टाइम पे तो पूरा ख़राब हो जाएगा अंदर ना। तो लेकिन थैंकफुली लाइट आ गई। उसके बाद भी आती जाती रही। कल हवा बहुत तेज़ चल रही थी तो टेंशन ज़्यादा हो गया कि भैया सबके ऑर्डर्स टाइम पे चले जाए और ठीक से चले जाए। तो ये सब काम निपटाते लेट हो गया, तो इसलिए आज थोड़ा लेट उठी हूँ। लेकिन अभी उसको कवर अप करूँगी। अभी अभिजीत के और पीयू के जाने के बाद अपना 10 के स्टेप्स अंदर ही पूरा करूँगी और होम वर्कआउट भी करूँगी। फ़िलहाल तो चाय पी रही हूँ। आपके अभिजीत सर ने चाय दे दी है, चाय देकर शायद वॉक पे चले गए हैं। और हाँ, आज भी मेरे पास एक ऑर्डर है। मुझे एक बर्थडे केक तैयार करना है। मेरी एक सब्सक्राइबर है शोभना थापा। वो शायद गुजरात में रहती हैं फ़िलहाल, लेकिन यहाँ आई हुई हैं। तो उनके बेटे का बर्थडे है कल, तो उन्होंने केक का ऑर्डर प्लेस किया है। तो आज उनका चॉकलेट केक बनाना है, तो आज स्पॉन्ज केक बना के रख लूँगी और उसकी क्रम कोटिंग भी कर लूँगी। डेकोरेशन कल करूँगी। तो ये काम भी है आज। तो चलिए पहले चाय पी लेती हूँ, फिर काम के बारे में सोचेंगे। आपके अभिजीत सर भी आ गए हैं साइकिलिंग करके। चीयर्स। कितना किया? 17। गुड। हाँ ठीक है, उतना भी ठीक है, उतना भी करते रहो रोज तो ठीक है। अच्छा, चाय पीने के बाद मैं फटाफट किचन में आ गई थी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए और पीहू का टिफ़िन बनाने के लिए। और आज पीहू के डिमांड पर बन रहा है पैनकेक, और मैं सोच रही हूँ कि अभिजीत के लिए भी पैनकेक बना देती हूँ। मना कर रहे थे वैसे ब्रेकफास्ट के लिए, आजकल रोज़ ही मना कर रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। लेकिन ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे ना तो फिर बहुत लंबा गैप हो जाता है डिनर और लंच के बीच में, और फिर ऑफिस में इतना काम वगैरह रहता है तो एनर्जी कहाँ से आएगी भाई वो काम करने की। तो थोड़ा बहुत तो कुछ खाना चाहिए ना। तो इसलिए आज मैंने ज़बरदस्ती बोला कि नहीं, आज आप ब्रेकफास्ट करके जाओगे। तो अभिजीत के लिए भी मैं ये पैनकेक बना रही हूँ, तो फटाफट अभिजीत को देती हूँ। उसके बाद फिर पीहू के लिए भी टिफ़िन में मैं यही बनाऊँगी, और ब्रेकफास्ट में पीहू के लिए मैं बनाऊँगी बटर टोस्ट और एग। आपके अभिजीत सर आजकल ब्रेकफास्ट करने के लिए बिल्कुल नहीं मानते हैं, लेकिन आज हम उन्हें देंगे चॉकलेट बनाना पैनकेक। आइए, आपका इंतज़ार था। ये लीजिए। सोना जाऊंगी मैं। वाह, क्या लग रहा है ये। ये अंडा भी बना दूँ? अंडा बना दूँ साथ में? बना ही दो। बना ही दो। कैसा है पैनकेक? हाँ, जुबान की हो गई बल्ले बल्ले। अच्छा, जुबान की हो गई बल्ले बल्ले। बिल्कुल आजकल ब्रेकफास्ट खाने के लिए नहीं मानते हैं। आज मैंने ज़बरदस्ती पकड़ा दिया है। जितना चले नहीं खाते, उससे ज़्यादा खाना है। अरे तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट तो अगर कर रहे हो तो वो तो ज़रूरी है ना। पूरे दिन फिर ऑफिस में इतने लेट आते हो तो लंच भी लेट होता है, गैप ज़्यादा हो जाएगा। अभी मैं बना रही हूँ पीहू का टिफ़िन। पीहू को टिफ़िन में आज चाहिए था चॉकलेट पैनकेक, इसलिए पीहू के लिए बन रहा है चॉकलेट पैनकेक। अभी थोड़ी देर में पीहू को भी उठाऊंगी। आपके अभिजीत सर के जाने का टाइम हो गया। बाय बाय अभिजीत सर। मैं वापस आऊंगा। आओगे वापस? ओह नो। गजब बेइज्जती है। और ना मौसम फिर ख़राब हो रहा है, तो इससे पहले कि लाइट चली जाए मैं वो केक बेक कर लेना चाहती हूँ। तो ये पीहू का टिफ़िन बनाने के बाद ना मैं केक बेक करूँगी। अच्छा, आज पीहू रानी की फरमाइश थी कि उसको टिफ़िन में पैनकेक्स चाहिए, वो भी चॉकलेट पैनकेक्स। तो ये चॉकलेट पैनकेक्स मैंने बना दिए हैं। बीच में ना मैंने न्यूट्रेला स्प्रेड और चोको चिप्स डाल दिए हैं ताकि थोड़ा सा और यमी हो जाए पीहू के लिए। तो ये पीहू का टिफ़िन तैयार है और अब मैं उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। तो ब्रेकफास्ट और टिफ़िन दोनों का काम हो गया है। पीहू को भी उठा दिया है, उसको ब्रेकफास्ट दे दिया है, टिफ़िन भी पैक कर दिया है। अभिजीत ऑफिस जा चुके हैं, और चलिए फटाफट केक बेक कर लेती हूँ, क्योंकि जिस तरह से मौसम हो रहा है ना दोबारा से फिर लाइट जाने का खतरा है। तो उससे पहले कि लाइट जाए मैं फटाफट स्पॉन्ज केक बेक कर लेती हूँ। तो जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इस केक का ऑर्डर प्लेस किया है शोभना थापा जी ने। वो अभी देहरादून आई हुई हैं। वैसे वो फ़िलहाल शायद गुजरात में रहती हैं। तो परसों इंस्टाग्राम में मैसेज करके उन्होंने ये ऑर्डर प्लेस किया था। उनको चॉकलेट केक चाहिए था 2 पाउंड्स का, मतलब कि 1 kg का। उनके बेटे का 21st बर्थडे है शायद, और मैं ना उनके बेटे का नाम पूछना भूल गई। सो शोभना जी, विशिंग योर सन अ वेरी हैप्पी बर्थडे। मे हिज लाइफ बी फिल्ड विद हैप्पीनेस, गुड हेल्थ एंड लॉट्स ऑफ सक्सेस।
तो अभी मैं ये स्पॉन्ज केक बना के तैयार कर रही हूँ, एगलेस स्पॉन्ज केक। इसको थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी, उसके बाद फिर ना इसके लेयर्स काट कर इसकी क्रम कोटिंग करके रख दूंगी और डेकोरेशन में कल करूँगी, क्योंकि वो ना कल आएंगे इस केक को लेने के लिए, दिन तक आएंगे शायद। तो ये केक बेक हो रहा है, इसको बेक होने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। और चलिए अब मैं फटाफट एडिटिंग कर लेती हूँ। केक को बेक होने में अभी 30-35 मिनट लगेगा, तब तक थोड़ा बहुत एडिटिंग हो जाएगी मेरी। तो ये आज सुबह सुबह ही मैंने केक बेक करके रख दिया है, क्योंकि इसको ना ठंडा होने में टाइम लगेगा और फिर इसकी क्रम कोटिंग भी करनी है। तो ये तैयार है। तो पीहू जा रही है, बाय बाय। आज पीहू का फेवरेट डाला है चॉकलेट पैनकेक, न्यूटेला है बीच में। चलो एंजॉय एंड हैव अ गुड डे। और केक को मैंने मोल्ड से बाहर निकाल दिया, इसको अच्छे से ठंडा होने देते हैं। अच्छा, व्लॉग अपलोड कर दिया है मैंने, देख लिया है, आप भी देख लीजिएगा। और दाल चढ़ा दिया है मैंने, चावल तो बाद में ही बनाऊंगी। और सब्जी बची हुई है एक्चुअली कल की ना, भिंडी की सब्जी तो यूज़ ही नहीं हुई, क्योंकि रात को तो अभिजीत और पीयू ने टैको क्रिसेंट ड्रिंक खाया था, तो सब्जी मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है। और अब मैं करने जा रही हूँ अपना होम वर्कआउट। तो अब मैं आपसे सीधा मिलूंगी 1 घंटे के बाद। सी यू ऑल, बाय बाय। 1 hour later. तो हो गया आज का भी वर्कआउट पूरा, ज़्यादा तो नहीं किया, करीब 55 मिनट्स किया होगा, लेकिन देखिए कितने अच्छे से पसीना आ गया। वर्कआउट्स इसके ना बहुत अच्छे होते हैं ना, मिली के अच्छे से पसीना आ जाता है। तो चलिए फटाफट फ्रेशन अप हो जाती हूँ, उसके बाद फिर केक की लेयरिंग करनी है। अच्छा, मैंने लंच कर लिया था और अभिजीत भी आ गए थे ऑफिस से, तो अभिजीत भी लंच करके अभी रेस्ट कर रहे हैं। और मैं आ गई हूँ किचन में। सबसे पहले चॉकलेट गनाश बना के तैयार करूँगी, उसके बाद फिर केक की लेयरिंग करेंगे। तो केक की लेयर्स कट करने से पहले ना मैं चॉकलेट गनाश बना के तैयार कर रही हूँ, क्योंकि इसको ठंडा होने देना पड़ेगा और थोड़ा सा सेट भी होने देना पड़ेगा। तो पहले चॉकलेट गनाश बनाऊंगी, उसके बाद केक के लेयर्स जो है वो कट करूँगी। अच्छा, मैं शोभना जी के लिए ना चॉकलेट ट्रफल केक बना रही हूँ। इसमें प्योर चॉकलेट का इस्तेमाल होता है, विप्ड क्रीम का इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए ये केक जो है वो विप्ड क्रीम वाले केक से थोड़ा सा ज़्यादा महंगा होता है, क्योंकि चॉकलेट कंपाउंड का जो प्राइस है ना वो विप्ड क्रीम के प्राइस से 2 गुना ज़्यादा होता है। तो ये देखिए चॉकलेट गनाश तैयार हो चुका है, इसको ठंडा होने दूंगी पहले, उसके बाद फ्रिज में सेट होने के लिए रख दूंगी। बटर डालने से ना इसमें अच्छा सा ग्लेज आ जाता है। तो चलिए ये तैयार है। और जब तक चॉकलेट गनाश सेट हो रहा है, हम केक की लेयर्स काट के तैयार कर लेंगे। तो देखिए चॉकलेट गनाश जो है अच्छे से सेट हो चुका है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम केक की क्रम कोटिंग। अच्छा, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुझे कुकिंग का बहुत शौक़ है, लेकिन मुझे कुकिंग से भी ज़्यादा ना बेकिंग का बहुत शौक़ है, बहुत ज़्यादा शौक़ है। मुझे ना केक के डिज़ाइंस बनाने में इतना मज़ा आता है ना। तो शोभना जी ने मुझे कोई ऐसा पर्टिकुलर डिज़ाइन नहीं बताया है, उन्होंने कहा था कि अपनी तरफ से कोई भी सिंपल डिज़ाइन बना दीजिएगा। तो देखती हूँ मैं इसमें कौन सा डिज़ाइन बनाती हूँ। तो देखिए इसकी क्रम कोटिंग हो चुकी है, अब मैं इसको सेट करने के लिए फ्रिज में रख दूँगी। तो मैंने केक को थोड़ा सा सेट होने के लिए फ्रिज में रख दिया है, और बाकी डेकोरेशन मैं कल करूँगी, कल सुबह करूँगी, क्योंकि ये शाम को जाना है, तो अभी मेरे पास टाइम है। फिलहाल मैं बैठकर आराम से अपना चाय एंजॉय करती हूँ। अभिजीत तो रेस्ट कर रहे हैं। मौसम एकदम चाय वाला बना हुआ है, बादल हैं और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो बस चाय पीती हूँ। और शाम को हम जा रहे हैं मूवी है जवानी तो इश्क होना है। तो आज ही रिलीज़ हुई है, फर्स्ट शो तो नहीं, फोर्थ शो, फर्स्ट डे फोर्थ शो। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो लीजिए जी, हो गए हैं तैयार मूवी के लिए। वही इतनी मेहनत करते हैं तो थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है ना। एक्चुअली पीयू भी कुछ दिनों में चली जाएगी वापस, तो हमने सोचा कि निकलते हैं। और आज ये मूवी लगी है, एंड आपको पता है कि हमें मूवी देखना कितना पसंद है, तो इसलिए हम जा रहे हैं मूवी देखने सेंट्रियो मॉल। ये रहे आपके अभिजीत सर। आप हमेशा आजकल ब्लैक 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 क्यों पहनते हैं अभिजीत सर? क्योंकि हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, तो वो उसके लिए ब्लैक पहनना जरूरी है क्या, ये दिखाने के लिए कि आप दिल वाले हैं? ओके, चलें। ये रही हमारी पीहू रानी। कुछ दिनों में पीहू रानी चली जाएंगी, तुसी ना जाओ ना। तो हम पहुंच गए हैं सेंट्रियो मॉल। पहले पीहू को कुछ खिलाएंगे, क्योंकि पीहू ने कुछ खाया नहीं वहाँ से वापस आने के बाद, इंटर्नशिप से वापस आने के बाद। अभी टाइम है करीब 20-25 मिनट है मूवी शुरू होने में, तो पहले कुछ खाएगा फिर मूवी देखने जाएगा, क्यों पीयू? मीनवाइल देखिए सेंट्रियो मॉल की रौनक। टॉय ट्रेन। वो लेडी स्माइल कर रही है मुझे देख के। एडवेंचर आइलैंड, क्या क्या एडवेंचर है यहाँ पे? पायरेट आर्ट एंड क्राफ्ट, VR एडवेंचर,
बच्चों के लिए काफ़ी कुछ है। पीयू को खाना है डोमिनोज पिज़्ज़ा। कहता है कैन आई सिट हियर, एनीवन सिटिंग हियर? मैंने कहा यस। कहता कौन? मैंने कहा योर डॉटर। ये आ गया डोमिनोज का लावा पिज़्ज़ा। कैसा लगा आपको लावा पिज़्ज़ा? आपको कैसा लगा पीयू? हो गया है। और मूवी बकवास, न सिर्फ नफा, न सिर्फ नफा। और गाने इतने हैं ना कि पूछो मत, हर 5 मिनट में एक गाना है। अच्छा, बाकी तो समझ में नहीं आ रहा है। बाकी तो समझ में ही नहीं आ रहा, गाना भी समझ में नहीं आ रहा, और हर 5 मिनट में एक गाना है। विजीत को ये मूवी इतनी अच्छी लगी, कह रहा है मैं दोबारा देखूंगा। इतनी बकवास मूवी की पूछो ही मत। वाहियात मूवी थी, वाहियात। कोई सिर नहीं, कोई पैर नहीं, बस फालतू की मूवी बनाई हुई है। गाइस, ये पहली बार होगा कि आपके अभिजीत सर ने बोला बीच मूवी में कि चलें घर। इतनी पसंद आ गई आपके अभिजीत सर को। क्या कहते हैं अभिजीत सर आप इसके बारे में? बहुत ही बढ़िया था। एक्चुअली हमें टाइम चाहिए, एक और बार आएंगे। हाफ ही देख पाएंगे। इसने मुझे 3-4 बार तो बोला ही होगा चले 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 यार, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ये कौन बनाता है ऐसी मूवी? मतलब कॉमेडी मूवी होती है, और डेविड धवन ने तो इतनी अच्छी अच्छी मूवीज बनाई है। ये कि मूवी क्या सोच कर बनाई होगी, ना सिर न पैर, अपना अपना होता है। बकवासी है, कुछ भी नहीं। like this movie. नहीं, और इतने गाने भर दिए हैं। हर 5-6 मिनट में गाना है, हर 5-6 मिनट में गाना। और कोई भी गाना ऐसा नहीं कि जो लगे कि हाँ ये चलो ठीक है, गाना ही सुन लेते हैं। तो आज पहली बार है कि हम बीच में मूवी छोड़कर बाहर निकल आए हैं। और डिनर के लिए हम आ गए हैं ओलिवियो कैफ़े, जो कि सबेरिया कैंटीन के बिल्कुल ऑपोजिट है। तो ये है ओलिवियो कैफ़े, जो कि गड़ी कैंट एरिया के पास है, सबेरिया कैंटीन के बिल्कुल ऑपोजिट। तो अच्छा कैफ़े है। हमने 1-2 बार इनकी कुछ चीज़ें ट्राई की हैं। खाना हमने कभी नहीं खाया है इनका, पहली बार हम डिनर करने आए हैं यहाँ पे। देखते हैं कैसा है इनका खाना। अच्छा, पीहू डिनर करने के लिए नहीं मान रही है, क्योंकि इसने सेंट्रियो में वो पिज़्ज़ा खा लिया था। अभी उसने अपने लिए ब्लूबेरी चीज़ केक मंगाया है, और साथ में ये बिस्कॉफ चीज़ केक। तो मूवी तो बहुत ही बेकार थी। आई होप खाना अच्छा हो। मैडम को केवल मीठा खाना है। कैसा है? ठीक है। स्पेगेटी। यहाँ काफ़ी लाउड म्यूज़िक चल रहा है, तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। मैंने अपने लिए मंगवाया स्पेगेटी अल्फ्रेडो, और अभिजीत ने अपने लिए मंगवाया है चिकन सैंडविच। और ये आ गया अभिजीत का चिकन सैंडविच। थोड़ा अलग तरीके का चिकन सैंडविच लग रहा है। जय हरी। कैसा है? अभी हम घर वापस जा रहे हैं, तो चलिए आज का ये व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो इसको लाइक, हाइप, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। पीयू गुड नाइट बोल दो। आई विल सी यू टुमारो। बाय, टेक केयर, स्लीप वेल।